हेलो एवरीवन। आज हम सीखने जा रहे हैं शॉर्टेड के चैप्टर नंबर 18 अपवर्ड एंड डाउनवर्ड आर। आर हमारा दो प्रकार का होता है, एक डाउनवर्ड और एक अपवर्ड फॉर्म। आज हम सीखेंगे डाउनवर्ड फॉर्म कब यूटिलाइज होगी और अपवर्ड फॉर्म कब यूटिलाइज होगी। डाउनवर्ड फॉर्म कह रहे इनिशियल आर से अगर पहले वोवल आ जाए तो आर हमेशा डाउनवर्ड ही यूज होगा। जस्ट एग्जाम्पल आर ब। उसके बाद है इनिशियल य फाइनल आर के बाद अगर वोवल आ जाए, इनिशियल और फाइनल आर के बाद अगर वोवल आ जाए तो आर हमेशा अपवर्ड यूटिलाइज करेंगे। कौन सी फॉर्म यूटिलाइज करेंगे? अपवर्ड। रोब, पेरी, क्लियर है। उसके बाद है कह रहे आर के बाद जब भी एम आ जाए, आर के बाद जब भी एम आ जाए तो भी आर हमेशा डाउनवर्ड वाला ही यूटिलाइज करेंगे। जस्ट एग्जांपल राम, क्लियर है। उसके बाद है आर के बाद टी आ जाए, डी आ जाए, चे आ जाए, जे आ जाए, इथ आ जाए, के एल आ जाए, गे एल आ जाए, वे आ जाए, तो इन केस में आर हमेशा अपवर्ड वाला ही यूटिलाइज होगा। जस्ट एग्जांपल रोड, क्लियर है। उसके बाद क्या कर रहे हैं, दो डाउनवर्ड स्ट्रोक के बाद अगर आर आ जाता है तो आर को ये कहता है अपवर्ड ले जाना। पहली कंडीशन में तो कह रहे हैं अपवर्ड ले जाना, सेकंड में कह रहे हैं डाउनवर्ड ले जाना। अगर आपकी आउटलाइन क्लियर है और नॉर्मल आउटलाइन आप यूटिलाइज करते हैं तो आप डाउनवर्ड ही ले जा सकते हैं। प्रीपेयर। अगर आपकी आउटलाइन बड़ी है तो आप इसको अपवर्ड लेके जाइएगा आर को, क्लियर है। उसके बाद है कह रहे जी आर स्टेट अपवर्ड स्ट्रोक के बाद अगर आर आ जाता है तो ये आर भी अपवर्ड वाला यूटिलाइज होगा। जस्ट एग्जांपल रेयर, क्लियर है। इसी कंडीशन में स्टेट अपवर्ड स्ट्रोक के बाद आर आ गया और उसके बाद एक और आर आ गया तो ये वाला जो आर होगा वो डाउनवर्ड फॉर्म यूटिलाइज होगा। कैसे होगा यूटिलाइज? डाउनवर्ड फॉर्म। रेयर, क्लियर है यहां तक। इसके बाद है कह रहे जी आर के बाद, फाइनल आर के बाद अगर कोई हुक आ जाती है तो आर कौन सा वाला यूटिलाइज होगा? अपवर्ड फॉर्म वाला यूटिलाइज होगा। पैटर्न, क्लियर है, पैटर्न। उसके बाद है कह रहे जी आर कर्व स्ट्रोक के बाद एस आ जाए या स्टेट हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक के बाद एस आ जाए, इन केस में इसके बाद अगर आर आ जाता है तो ये आर जो होगा वो अपवर्ड फॉर्म यूटिलाइज्ड होगा। जैसे ऑफिसर, एफ इज अ कर्व स्ट्रोक, ऑफिसर, क्लियर है। उसके बाद क्या कह रहे हैं? मिडल में जो आर होगा अकॉर्डिंग टू स्टॉक उसको यूटिलाइज करेंगे। जैसे क्लर्क, क्या है? क्लर्क, क्लियर है, क्लर्क। इसके बाद है इस चैप्टर के फ्रेजेस, दो एक्सरसाइज को अच्छे से कर लीजिएगा, 69 एंड 70 एक्सरसाइज। कम से कम पर स्ट्रोक 3 लाइन्स तो कम से कम करने चाहिए आपको पर वर्ड ना। इसके बाद है फ्रेजेस, इस चैप्टर के फ्रेजेस। पहला है बाय ऑल, बी एल above the line represented as by all means MNS बना देंगे साथ। at all costs। उसके बाद है in our opinion,
इन आवर ओपिनियन ज्वाइन कर देंगे सब, ठीक है। उसके बाद है एवरीथिंग, एवरीथिंग, एवरी कट द लाइन भी कर सकते हैं, ऑन द लाइन भी बना सकते हैं आप। एवरीथिंग, समथिंग, 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 एनीथिंग, एनीथिंग, अबाउट द लाइन एनीथिंग, नथिंग, ऑन द लाइन नथिंग। क्लियर है। उसके बाद 71 और 72 एक्सरसाइज को अच्छे से कर लीजिएगा। ऑल द बेस्ट। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी शॉर्ट हैंड से रिलेटेड जो भी परेशानी है उसे जरूर डालिएगा।